तो ब्रजभूषण का बहरहाल इस पहलवानों के मुद्दे पर बोलने से इनकार। ये बड़ी खबर, मामले में 15 जून तक दर्ज होगी चार्जशीट। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मामले की जांच जारी है। अनुराग ठाकुर, देश के खेल मंत्री, उनका ये बयान सामने आया है। कह रहे हैं कि अभी तक जांच पूरी तरह से जारी है। 15 तारीख तक चार्जशीट जो है वो दाखिल होगी। ब्रजभूषण में जो नया मोड़ आया है कि उसके जो महिला पहलवान है उसका पिता ने कहा है कि पुलिस जांच कर रही है। अनुराग ब्रजभूषण में जो नया मोड़ आया है कि उसके जो महिला पहलवान है उसका पिता ने कहा है कि पुलिस जांच कर रही है। अनुराग, तो आपने देखा किस तरह से अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया, जिसमें अनुराग ठाकुर साफ तौर से कह रहे हैं, उनसे सवाल पूछा गया था इस मुद्दे पर, जिसमें वो कह रहे हैं कि जांच अभी चल रही है। देखना यह है कि जिस मुद्दे को लेकर पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, अब ये लड़ाई किस दिशा की तरफ जाएगी। एक के बाद एक नए घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा का। प्रभाकर, अब नए घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। इंटरनेशनल रेफरी की गवाही भी सामने आई है और एक लंबा इंटरव्यू उन्होंने दिया है, जिसमें वो साफ तौर से कह रहे हैं कि ये कई सालों से चल रहा था। कई सालों से हम अपनी आंखों से इस तरह की चीजें देख रही थी जिसे बयान नहीं किया जा सकता, और उसके बाद एकाएक ये लड़ाई लड़ी जाती है इंसाफ की। कई महिला पहलवान साथ में आते हैं और अब ये पूरा मामला सियासत का रंग ओढ़ चुका है। अब ये जो गवाहियां चल रही हैं, बयान वापस हो रहे हैं, इसे किस तरह से देख रहे हैं प्रभाकर? क्योंकि 15 तारीख को चार्जशीट दाखिल होनी है। अब क्या अंजाम होगा इस लड़ाई का? रवि, 2 एफआईआर है, एक पॉक्सो का, और पॉक्सो का जो मामला होता है उसमें होता है कि उसके बयान क्या हैं, उसकी पहचान क्या है, सब छुपा के रखी जाती है। ये नियम है। अगर इस तरह की कोई आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है, उसके बयान के कोई चीज डिस्क्लोज होता है, तो ये ऑफेंस है अपने आप में पॉक्सो के तहत। लेकिन आपने ये देखा कि पॉक्सो में बयान क्या दर्ज हुआ, पॉक्सो के बयान में बदलाव क्या हुआ, उस लड़की का बालिग थी या नाबालिग थी, ये चीजें एक एक कर छन छन करके बाहर आ रही हैं। दिल्ली पुलिस ने की तरफ से विश्वस्त सूत्रों के हिसाब से कहा गया कि कुछ भी नहीं मिला, लड़की नाबालिग नहीं है, बालिग है, ये तमाम बातें। और उसके बाद एक नहीं 2 बार की मीटिंग होती है, गृह मंत्री से मुलाकात होती है, खेल मंत्री से मुलाकात होती है, और उसके बाद खबर आती है कि बयान में बदलाव हो गया। तो इसमें मैं बार बार यही कहता हूं कि चीजें कई हैं, उसे समझने की जरूरत है। जो चीजें दिख रही हैं, क्या जो चीजें दिख रही हैं वही है? नाबालिग लड़की के पिता ने कह दिया कि हमने बयान में बदलाव कर लिया। और बयान में बदलाव क्या किया? बयान में बदलाव ये किया कि पहले हमने जो आरोप लगाया था मोलेस्टेशन का, सेक्सुअल हरासमेंट का, वो दरअसल हमने बदले की भावना से की थी। हम बहुत परेशान थे, दरअसल उसके साथ भेदभाव हुआ था, इसलिए किया। तो मतलब ये कि उसके साथ जो आरोप लगा था वो नहीं हुआ। तो एक तरह का एक बयान आता है। दूसरा ये भी कि वही व्यक्ति ये भी कहता है कि वो बहुत डरा हुआ है और डर करके उसने बयान वापस लिया है। अब ये बातें बहुत कुछ है कह रही हैं। और ऐसे में जब ये रेफरी का बयान आता है, जगबीर सिंह का जो बयान आता है कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा था, ये लखनऊ की बात है कि वो लड़की कुछ जब फोटोग्राफी हो रही थी, ग्रुप फोटो लिया जा रहा था, उस समय कुछ उन्होंने देखा, उन्हें लगा कि वो लड़की असहज हो रही थी, और जो असहज हो रही थी लड़की, उसने ही वही बात अपने बयान में कही है जब एफआईआर दर्ज हुई थी, जो बयान उसने पहले दिया था। तो कुल मिलाकर ये कि चीजें अलग तरह से हो रही हैं। रवि, इसके पहले जो मैं बातें कह रहा था वो ये कि बयान में बदलाव किन परिस्थितियों में होता है, खासकर 164 का बयान, ये समझने की जरूरत है। 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है, जहां पर शर्त होती है कि बिना किसी डर, बिना किसी भय के वो बयान दिया गया। और पहला जो बयान दिया गया था, वैसी क्या स्थिति आई कि उसने दूसरा बयान जाकर के उस बयान में बदलाव किया? ये अपने आप में एक सवाल है, और मुझे लगता है कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में इस पर भी बात होनी चाहिए। कोई होता या जो खुद जब इस मामले में सुनवाई होगी तो खुद जज को चाहिए कि ये पूछे कि जो पहला बयान था वो किसके दबाव में दिया गया था,
पहला बयान दबाव में दिया गया था या दूसरा दबाव बयान में दिया गया था, बयान दबाव में दिया गया था, या ऐसी सारी चीजें हैं। 15 तक चार्जशीट फाइल करनी है, जैसा कहा गया, पहले भी कहा गया था जब इनकी मुलाकात खेल मंत्री से हुई थी पहलवानों की। लेकिन इस बीच में आपने विनेश फोगाट का ट्वीट भी देखा होगा कि जिस तरह से दबाव हो रहा है, जिस तरह से लोग टूट रहे हैं, ये लड़ाई कैसे चलेगी। तो ये तमाम बातें हैं, देखना है। लेकिन यही है, 15 के पहले चार्जशीट फाइल होगी, 1-2 दिन में चार्जशीट फाइल हो जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। आज नहीं तो 1-2 दिन में फाइल हो जाएगी, तब चीजें समझ में आएंगी। लेकिन इतनी बात आप समझ लीजिए कि दबाव तो है, दबाव चाहे वो सियासी दबाव हो, चाहे खिलाड़ियों पर दबाव हो या सरकार पर दबाव। बिल्कुल प्रभाकर, ये अपने आप में बड़ा वाजिब सवाल है कि दबाव तब था जब पहली बार बयान दर्ज किया गया था, या दबाव अब है जब ये बयान वापस लिया गया है? आखिर सच क्या है इन दो बयानों के बीच? वो जनता के सामने कभी सामने आ भी पाएगा, ये देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर तमाम जानकारी के लिए। आगे